हरे कृष्ण, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप देवाधिदेव बृहस्पति देव की वो दुर्लभ कथा सुनेंगे जिसके श्रवण मात्र से दरिद्रता का नाश होता है और सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। आइए एकाग्रचित होकर भारतवर्ष के एक प्रतापी राजा और उसकी अभिमानी रानी की इस कथा में प्रवेश करते हैं। यह क्या पागलपन है? राजा दिन रात राजकोष लुटाते रहते हैं, न धन का मोह न भविष्य की चिंता। ये दान पुण्य तो हमारे विनाश का कारण बनेगा। देवी, दान से धन घटता नहीं बल्कि पवित्र होता है। गरीबों की दुआएं ही हमारे राज्य की रक्षा करती हैं। मुझे ऐसी दुआएं नहीं चाहिए जो महल खाली कर दे। मेरी तो इच्छा है कि न रहे ये धन और न रहे आपका ये दान करने का झमेला। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। राजा शिकार पर गए हैं। महल के द्वार पर साक्षात बृहस्पति देव साधु वेश में आते हैं। नारायण हरि, भिक्षाम देहि। माते, इस साधु को भिक्षा अर्पित करें। हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा धन लुटा देते हैं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं शांति से रह सकूं। देवी, तुम अत्यंत विचित्र हो। लोग पुत्र और लक्ष्मी के लिए तरसते हैं और तुम उसे त्यागना चाहती हो। यदि धन अधिक है तो प्याव बनवाओ, अनाथ कन्याओं का विवाह कराओ, धर्मशालाएं बनवाओ। इससे लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। महाराज, मुझे उपदेश न दे। मुझे ऐसा धन चाहिए ही नहीं जो हर जगह बांटना पड़े। यदि तुम्हारी ऐसी ही हट है तो सुनो। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपकर पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना और मांस मदिरा का सेवन करना। ऐसा 7 गुरुवार करने से तुम्हारा समस्त धन राख हो जाएगा। समय बीतता है, राजमहल खंडहर जैसा दिखने लगता है। खाने के लाले पड़े हैं। रानी ने वही किया जो साधु ने कहा था। देखते ही देखते राजा की संपत्ति नष्ट हो गई। स्थिति यहाँ तक आ गई कि 7 दिनों तक अन्न का दाना न मिला। रानी, यहाँ मुझे सब जानते हैं। इस दरिद्रता में यहाँ रहना असंभव है। मैं परदेश जाकर मजदूरी करूँगा। राजा जंगल में लकड़हारा बनकर रहने लगता है। रानी और दासी भूख से बेहाल हैं। दासी, मेरी बहन के पास जाओ, वो बहुत धनवान है। उससे कहना कि तुम्हारी बहन भूखी है, कुछ अनाज दे दे। दासी बहन के घर पहुंचती है। वहां गुरुवार की कथा हो रही है। बहन मौन व्रत में है और उत्तर नहीं देती। दासी अपमानित महसूस कर वापस आती है। रानी माँ, आपकी बहन तो बहुत अहंकारी निकली। उसने मेरी बात सुनकर भी मुंह फेर लिया। हे विधाता, यह मेरे ही कर्मों का फल है। रानी की बड़ी बहन घर आती है और सारा भ्रम दूर करती है। बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी, इसलिए नहीं बोली। देखो, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अपने घड़े में जाकर देखो। दासी घड़े में हाथ डालती है तो वो सोने जैसे पीले अनाज से भरा मिलता है। चमत्कार! रानी माँ, जब कथा और व्रत से इतना सुख मिल सकता है तो हम भी यह व्रत करेंगे। राजा जंगल में दुखी बैठा है। तभी साधु वेश में बृहस्पति देव प्रकट होते हैं। हे लकड़हारे, इस सुनसान वन में तू क्यों विलाप कर रहा है? महाराज, मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है। मैं राजा से लकड़हारा बन गया। राजन, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का निरादर किया था, पर अब पश्चाताप का समय है। तुम गुरुवार का व्रत करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर कथा करो। लोटे में जल भरकर अमृत तैयार करो और सपरिवार उसे ग्रहण करो। तुम्हारे सब कष्ट कट जाएंगे। महाराज, मेरे पास तो चने खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता न करो। आज जब तुम लकड़ी बेचने शहर जाओगे तो तुम्हें दुगना दाम मिलेगा। राजा लकड़ी बेचता है, उसे बहुत धन मिलता है। वो गुड़ चना लेकर कथा करता है। इधर रानी और दासी भी महल में व्रत करती हैं। बृहस्पति देव की कृपा ऐसी हुई कि राजा का राज्य वापस मिल गया। रानी का अहंकार चूर हो गया और वो अब दान पुण्य में समय बिताने लगी। रानी माँ, देखिए, जब आपने धन का अपमान किया तो वो चला गया।
अब जब भगवान ने कृपा की है तो इस धन से भूखों को भोजन कराइए और शुभ कार्य कीजिए। सत्य कहा दासी, भगवान की भक्ति और दान ही जीवन का आधार है। जो भी भक्त इस पवित्र महाकथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन की समस्त दरिद्रता, रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति देव सदैव उसकी रक्षा करते। हरे कृष्ण, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप देवाधिदेव बृहस्पति देव की वो दुर्लभ कथा सुनेंगे जिसके श्रवण मात्र से दरिद्रता का नाश होता है और सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। आइए एकाग्रचित होकर भारतवर्ष के एक प्रतापी राजा और उसकी अभिमानी रानी की इस कथा में प्रवेश करते हैं। यह क्या पागलपन है? राजा दिन रात राजकोष लुटाते रहते हैं, न धन का मोह, न भविष्य की चिंता। ये दान पुण्य तो हमारे विनाश का कारण बनेगा। देवी, दान से धन घटता नहीं बल्कि पवित्र होता है। गरीबों की दुआएं ही हमारे राज्य की रक्षा करती हैं। मुझे ऐसी दुआएं नहीं चाहिए जो महल खाली कर दे। मेरी तो इच्छा है कि न रहे ये धन और न रहे आपका ये दान करने का झमेला। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। राजा शिकार पर गए हैं। महल के द्वार पर साक्षात बृहस्पति देव साधु वेश में आते हैं। नारायण हरि, भिक्षाम देहि। माते, इस साधु को भिक्षा अर्पित करें। हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा धन लुटा देते हैं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं शांति से रह सकूं। देवी, तुम अत्यंत विचित्र हो। लोग पुत्र और लक्ष्मी के लिए तरसते हैं और तुम उसे त्यागना चाहती हो। यदि धन अधिक है तो प्याऊ बनवाओ, अनाथ कन्याओं का विवाह कराओ, धर्मशालाएं बनवाओ। इससे लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। महाराज, मुझे उपदेश न दे। मुझे ऐसा धन चाहिए ही नहीं जो हर जगह बांटना पड़े। यदि तुम्हारी ऐसी ही हट है तो सुनो। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपकर, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना और मांस मदिरा का सेवन करना। ऐसा 7 गुरुवार करने से तुम्हारा समस्त धन राख हो जाएगा। समय बीतता है। राजमहल खंडहर जैसा दिखने लगता है। खाने के लाले पड़े हैं। रानी ने वही किया जो साधु ने कहा था। देखते ही देखते राजा की संपत्ति नष्ट हो गई। स्थिति यहाँ तक आ गई कि 7 दिनों तक अन्न का दाना न मिला। रानी, यहाँ मुझे सब जानते हैं। इस दरिद्रता में यहाँ रहना असंभव है। मैं परदेश जाकर मजदूरी करूँगा। राजा जंगल में लकड़हारा बनकर रहने लगता है। रानी और दासी भूख से बेहाल हैं। दासी, मेरी बहन के पास जाओ। वो बहुत धनवान है। उससे कहना कि तुम्हारी बहन भूखी है, कुछ अनाज दे दे। दासी बहन के घर पहुंचती है। वहां गुरुवार की कथा हो रही है। बहन मौन व्रत में है और उत्तर नहीं देती। दासी अपमानित महसूस कर वापस आती है। रानी माँ, आपकी बहन तो बहुत अहंकारी निकली। उसने मेरी बात सुनकर भी मुंह फेर लिया। हे विधाता, यह मेरे ही कर्मों का फल है। रानी की बड़ी बहन घर आती है और सारा भ्रम दूर करती है। बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी, इसलिए नहीं बोली। देखो, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अपने घड़े में जाकर देखो। दासी घड़े में हाथ डालती है तो वो सोने जैसे पीले अनाज से भरा मिलता है। चमत्कार। रानी माँ, जब कथा और व्रत से इतना सुख मिल सकता है तो हम भी यह व्रत करेंगे। राजा जंगल में दुखी बैठा है। तभी साधु वेश में बृहस्पति देव प्रकट होते हैं। हे लकड़हारे, इस सुनसान वन में तू क्यों विलाप कर रहा है? महाराज, मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है। मैं राजा से लकड़हारा बन गया। राजन, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का निरादर किया था, पर अब पश्चाताप का समय है। तुम गुरुवार का व्रत करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर कथा करो। लोटे में जल भरकर अमृत तैयार करो और सपरिवार उसे ग्रहण करो। तुम्हारे सब कष्ट कट जाएंगे। महाराज, मेरे पास तो चने खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता न करो। आज जब तुम लकड़ी बेचने शहर जाओगे तो तुम्हें दुगना दाम मिलेगा।
राजा लकड़ी बेचता है, उसे बहुत धन मिलता है। वो गुड़ चना लेकर कथा करता है। इधर रानी और दासी भी महल में व्रत करती हैं। बृहस्पति देव की कृपा ऐसी हुई कि राजा का राज्य वापस मिल गया। रानी का अहंकार चूर हो गया और वो अब दान पुण्य में समय बिताने लगी। रानी माँ, देखिए, जब आपने धन का अपमान किया तो वो चला गया। अब जब भगवान ने कृपा की है तो इस धन से भूखों को भोजन कराइए और शुभ कार्य कीजिए। सत्य कहा दासी, भगवान की भक्ति और दान ही जीवन का आधार है। जो भी भक्त इस पवित्र महाकथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन की समस्त दरिद्रता, रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति देव सदैव उसकी रक्षा करते। हरे कृष्ण, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप देवाधिदेव बृहस्पति देव की वो दुर्लभ कथा सुनेंगे जिसके श्रवण मात्र से दरिद्रता का नाश होता है और सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। आइए एकाग्रचित होकर भारतवर्ष के एक प्रतापी राजा और उसकी अभिमानी रानी की इस कथा में प्रवेश करते हैं। यह क्या पागलपन है? राजा दिन रात राजकोष लुटाते रहते हैं, न धन का मोह, न भविष्य की चिंता। ये दान पुण्य तो हमारे विनाश का कारण बनेगा। देवी, दान से धन घटता नहीं बल्कि पवित्र होता है। गरीबों की दुआएं ही हमारे राज्य की रक्षा करती हैं। मुझे ऐसी दुआएं नहीं चाहिए जो महल खाली कर दे। मेरी तो इच्छा है कि न रहे ये धन और न रहे आपका ये दान करने का झमेला। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। राजा शिकार पर गए हैं। महल के द्वार पर साक्षात बृहस्पति देव साधु वेश में आते हैं। नारायण हरि, भिक्षाम देहि। माते, इस साधु को भिक्षा अर्पित करें। हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा धन लुटा देते हैं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं शांति से रह सकूं। देवी, तुम अत्यंत विचित्र हो। लोग पुत्र और लक्ष्मी के लिए तरसते हैं और तुम उसे त्यागना चाहती हो। यदि धन अधिक है तो प्याऊ बनवाओ, अनाथ कन्याओं का विवाह कराओ, धर्मशालाएं बनवाओ। इससे लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। महाराज, मुझे उपदेश न दे। मुझे ऐसा धन चाहिए ही नहीं जो हर जगह बांटना पड़े। यदि तुम्हारी ऐसी ही हट है तो सुनो। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपकर, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना और मांस मदिरा का सेवन करना। ऐसा 7 गुरुवार करने से तुम्हारा समस्त धन राख हो जाएगा। समय बीतता है, राजमहल खंडहर जैसा दिखने लगता है। खाने के लाले पड़े हैं। रानी ने वही किया जो साधु ने कहा था। देखते ही देखते राजा की संपत्ति नष्ट हो गई। स्थिति यहाँ तक आ गई कि 7 दिनों तक अन्न का दाना न मिला। रानी, यहाँ मुझे सब जानते हैं। इस दरिद्रता में यहाँ रहना असंभव है। मैं परदेश जाकर मजदूरी करूँगा। राजा जंगल में लकड़हारा बनकर रहने लगता है। रानी और दासी भूख से बेहाल हैं। दासी, मेरी बहन के पास जाओ। वो बहुत धनवान है। उससे कहना कि तुम्हारी बहन भूखी है, कुछ अनाज दे दे। दासी बहन के घर पहुंचती है। वहां गुरुवार की कथा हो रही है। बहन मौन व्रत में है और उत्तर नहीं देती। दासी अपमानित महसूस कर वापस आती है। रानी माँ, आपकी बहन तो बहुत अहंकारी निकली। उसने मेरी बात सुनकर भी मुंह फेर लिया। हे विधाता, यह मेरे ही कर्मों का फल है। रानी की बड़ी बहन घर आती है और सारा भ्रम दूर करती है। बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी, इसलिए नहीं बोली। देखो, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अपने घड़े में जाकर देखो। दासी घड़े में हाथ डालती है तो वो सोने जैसे पीले अनाज से भरा मिलता है। चमत्कार। रानी माँ, जब कथा और व्रत से इतना सुख मिल सकता है तो हम भी यह व्रत करेंगे। राजा जंगल में दुखी बैठा है। तभी साधु वेश में बृहस्पति देव प्रकट होते हैं। हे लकड़हारे, इस सुनसान वन में तू क्यों विलाप कर रहा है? महाराज, मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है। मैं राजा से लकड़हारा बन गया। राजन, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का निरादर किया था,
पर अब पश्चाताप का समय है। तुम गुरुवार का व्रत करो, 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर कथा करो, लोटे में जल भरकर अमृत तैयार करो और सपरिवार उसे ग्रहण करो। तुम्हारे सब कष्ट कट जाएंगे। महाराज, मेरे पास तो चने खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता न करो, आज जब तुम लकड़ी बेचने शहर जाओगे तो तुम्हें दुगना दाम मिलेगा। राजा लकड़ी बेचता है, उसे बहुत धन मिलता है। वो गुड़ चना लेकर कथा करता है। इधर रानी और दासी भी महल में व्रत करती हैं। बृहस्पति देव की कृपा ऐसी हुई कि राजा का राज्य वापस मिल गया। रानी का अहंकार चूर हो गया और वो अब दान पुण्य में समय बिताने लगी। रानी माँ, देखिए, जब आपने धन का अपमान किया तो वो चला गया। अब जब भगवान ने कृपा की है तो इस धन से भूखों को भोजन कराइए और शुभ कार्य कीजिए। सत्य कहा दासी, भगवान की भक्ति और दान ही जीवन का आधार है। जो भी भक्त इस पवित्र महाकथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन की समस्त दरिद्रता, रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति देव सदैव उसकी रक्षा करते। हरे कृष्ण, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप देवाधिदेव बृहस्पति देव की वो दुर्लभ कथा सुनेंगे जिसके श्रवण मात्र से दरिद्रता का नाश होता है और सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। आइए एकाग्रचित होकर भारतवर्ष के एक प्रतापी राजा और उसकी अभिमानी रानी की इस कथा में प्रवेश करते हैं। यह क्या पागलपन है? राजा दिन रात राजकोष लुटाते रहते हैं, न धन का मोह, न भविष्य की चिंता। ये दान पुण्य तो हमारे विनाश का कारण बनेगा। देवी, दान से धन घटता नहीं बल्कि पवित्र होता है। गरीबों की दुआएं ही हमारे राज्य की रक्षा करती हैं। मुझे ऐसी दुआएं नहीं चाहिए जो महल खाली कर दे। मेरी तो इच्छा है कि न रहे ये धन और न रहे आपका ये दान करने का झमेला। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। राजा शिकार पर गए हैं। महल के द्वार पर साक्षात बृहस्पति देव साधु वेश में आते हैं। नारायण हरि, भिक्षाम देहि। माते, इस साधु को भिक्षा अर्पित करें। हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा धन लुटा देते हैं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं शांति से रह सकूं। देवी, तुम अत्यंत विचित्र हो। लोग पुत्र और लक्ष्मी के लिए तरसते हैं और तुम उसे त्यागना चाहती हो। यदि धन अधिक है तो प्याऊ बनवाओ, अनाथ कन्याओं का विवाह कराओ, धर्मशालाएं बनवाओ। इससे लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। महाराज, मुझे उपदेश न दे। मुझे ऐसा धन चाहिए ही नहीं जो हर जगह बांटना पड़े। यदि तुम्हारी ऐसी ही हट है तो सुनो। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपकर, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना और मांस मदिरा का सेवन करना। ऐसा 7 गुरुवार करने से तुम्हारा समस्त धन राख हो जाएगा। समय बीतता है, राजमहल खंडहर जैसा दिखने लगता है। खाने के लाले पड़े हैं। रानी ने वही किया जो साधु ने कहा था। देखते ही देखते राजा की संपत्ति नष्ट हो गई। स्थिति यहाँ तक आ गई कि 7 दिनों तक अन्न का दाना न मिला। रानी, यहाँ मुझे सब जानते हैं। इस दरिद्रता में यहाँ रहना असंभव है। मैं परदेश जाकर मजदूरी करूँगा। राजा जंगल में लकड़हारा बनकर रहने लगता है। रानी और दासी भूख से बेहाल हैं। दासी, मेरी बहन के पास जाओ, वो बहुत धनवान है। उससे कहना कि तुम्हारी बहन भूखी है, कुछ अनाज दे दे। दासी बहन के घर पहुंचती है। वहां गुरुवार की कथा हो रही है। बहन मौन व्रत में है और उत्तर नहीं देती। दासी अपमानित महसूस कर वापस आती है। रानी माँ, आपकी बहन तो बहुत अहंकारी निकली। उसने मेरी बात सुनकर भी मुंह फेर लिया। हे विधाता, यह मेरे ही कर्मों का फल है। रानी की बड़ी बहन घर आती है और सारा भ्रम दूर करती है। बहन, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी, इसलिए नहीं बोली। देखो, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अपने घड़े में जाकर देखो। दासी घड़े में हाथ डालती है तो वो सोने जैसे पीले अनाज से भरा मिलता है। चमत्कार। रानी माँ,
जब कथा और व्रत से इतना सुख मिल सकता है तो हम भी यह व्रत करेंगे। राजा जंगल में दुखी बैठा है, तभी साधु वेश में बृहस्पति देव प्रकट होते हैं। हे लकड़हारे, इस सुनसान वन में तू क्यों विलाप कर रहा है? महाराज, मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है, मैं राजा से लकड़हारा बन गया। राजन, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का निरादर किया था, पर अब पश्चाताप का समय है। तुम गुरुवार का व्रत करो, 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर कथा करो, लोटे में जल भरकर अमृत तैयार करो और सपरिवार उसे ग्रहण करो। तुम्हारे सब कष्ट कट जाएंगे। महाराज, मेरे पास तो चने खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता न करो, आज जब तुम लकड़ी बेचने शहर जाओगे तो तुम्हें दुगना दाम मिलेगा। राजा लकड़ी बेचता है, उसे बहुत धन मिलता है। वो गुड़ चना लेकर कथा करता है। इधर रानी और दासी भी महल में व्रत करती हैं। बृहस्पति देव की कृपा ऐसी हुई कि राजा का राज्य वापस मिल गया। रानी का अहंकार चूर हो गया और वो अब दान पुण्य में समय बिताने लगी। रानी माँ, देखिए, जब आपने धन का अपमान किया तो वो चला गया। अब जब भगवान ने कृपा की है तो इस धन से भूखों को भोजन कराइए और शुभ कार्य कीजिए। सत्य कहा दासी, भगवान की भक्ति और दान ही जीवन का आधार है। जो भी भक्त इस पवित्र महाकथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन की समस्त दरिद्रता, रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति देव सदैव उसकी रक्षा करते